नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, इसकी तरफ से आए हुए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की जॉब के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसका जो वैकेंसीज वाला पोर्टल है उसको खोल लिया है। जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड, और इस पे क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इस पे जाके आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको ये वाला पेज खोल लेना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पे आकर के आपको अप्लाई कर देना है। चलिए बात कर लेते हैं कैसे क्या वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, जो आपका राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की एक कंपनी है, और ये आपका पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। अगर बात की जाए इसमें कौन सी वैकेंसीज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए आई हुई हैं, तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक वैकेंसी दिखेगी यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के नेम से। वो वैकेंसी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। चलिए बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के बारे में। देखिए, ये आपका पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपकी कुल जो है 10 वैकेंसियां आई हुई हैं। 10 में से जनरल के लिए, यूआर के लिए 4 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपकी एज लिमिट है, वो 1 जून 2024 से काउंट की जाएगी। जो आपका 1 जून है 2024, इससे आपका एलिजिबिलिटी, एज लिमिट वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह काउंट की जाएगी। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन बीएससी इन यानी कि अगर आपने अपना साइंस में कर रखा है ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं साइंस से, जैसे चाहे आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, वेटनरी हो, फिशरीज हो, या आपका फॉरेस्ट्री हो, जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर की एलाइड डिग्रियां हैं सभी इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा चाहे आपका जो है होम साइंस हो, तो जितने भी आपकी डिग्रियां, या आपका फूड टेक्नोलॉजी हो जो आईसीआर से होता है, तो जितनी भी आपकी डिग्रियां एग्रीकल्चर की हैं, बीएससी वाली सभी इसमें एलिजिबल रहेंगी, साइंस वाले सभी इसमें रहेंगे एलिजिबल। इसके अलावा जिनके पास बीटेक या बीई फूड टेक्नोलॉजी है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स प्लस आपके साइंस ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ये तीनों एलिजिबल रहेंगे। ये आपका हो गया बेसिक क्वालिफिकेशन। इसके अलावा इसके साथ साथ में आपके पास 2 साल का फुल टाइम एमबीए भी होना चाहिए। एमबीए की अगर बात की जाए तो आपके पास एमबीए मार्केटिंग एज आ स्पेशलाइजेशन और मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, एमएमएस, ये कोर्स होता है एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है। आपका एमबीए एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोर्स होता है, या आपका एमबीए कोर्स होता है एग्रीकल्चर का। तो ये जो आपके एमबीए के कोर्सेज हैं एलाइड वाले, अगर आपने अपना एमबीए इन में कर रखा है और प्लस आपके पास जो है ग्रेजुएशन है साइंस में, इंजीनियरिंग में या एग्रीकल्चर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास मान लो ये वाला नहीं है, तो आपके पास अगर आप ग्रेजुएट होंगे साइंस में, एग्रीकल्चर में या इंजीनियरिंग में, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन सब्जेक्ट में। डिप्लोमा अगर आपके पास है 2 साल का, इसमें डिप्लोमा चाहिए होगा यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजमेंट में, जो कि आपका इक्विवेलेंट होगा एमबीए के, या आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट में, या आपका एग्रीकल्चर में या मार्केटिंग में। अगर आपके पास डिप्लोमा इनमें है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा 2 साल का इनमें होना चाहिए। तीसरा क्या दिया हुआ है आपका, ग्रेजुएट इन साइंस इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ में आपके पास जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, इक्विवेलेंट टू एमबीए, जिसमें आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री
बिजनेस एंड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट। तो ये जो आपके पास एलिजिबिलिटी है यहाँ पे लिखी हुई है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका मिनिमम कितने परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल से, ओबीसी से, तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में। 55% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है एससी और एसटी के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो जो एज लिमिट है वो आपकी 1 जून 2024 से काउंट की जाएगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 साल रहेगी मैक्सिमम एज लिमिट, और एससी और एसटी के लिए रहेगी 32 साल, ओबीसी के लिए रहेगी 30 साल। कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपका कुछ हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। बाकी अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पीडीएफ को चेक करिएगा, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन फीस वगैरह है वो क्या लगेगी। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है आपकी पड़ेगी 1000 रुपीज, 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। आपका ऑनलाइन मोड में पेमेंट रहेगा, और ये एप्लीकेशन फीस केवल पे करनी है जनरल वालों को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को। इसके अलावा जो कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, पीडब्ल्यूबीडी हुआ, और आपका एक्सएसएम हुआ, फीमेल्स हुई, फीमेल आपकी किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी फीमेल के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 0 रुपए। यानी कि ये आपका फ्री आप कॉस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी, एसटी, पीएच वाले और फीमेल, ये आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्री में। बाकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल को फीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपए। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस हो गई। इसमें आपका जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बताऊंगा कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी। अगर बात की जाए सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपको मिलेगा 30,000 रुपये पर मंथ। ये आपका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पहला आपका 1 साल का होगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको मिलेगा यहाँ पे 30,000 रुपीज पर मंथ। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो 40,000 से 1,40,000 रुपये पर मंथ तक हो जाएगी। यानी कि लगभग आपको जो है 81,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो ये आपका 1 साल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 81,000 रुपये पर मंथ। तो काफी अच्छी सैलरी है, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसमें ठीक ठाक है, कंपटीशन कम रहता है, तो इसमें आप अप्लाई करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा प्लस इसमें इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। ऑनलाइन एग्जाम की अगर बात की जाए तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, और पेपर के सेंटर्स की अगर बात की जाए तो सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे, आपका भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, इसके अलावा लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, नागपुर, इनमें आपका जो है रहेगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि जो पेपर रहेगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे पेपर आपका होगा। तो पेपर की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन जो आपका एग्जाम रहेगा ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। जो आपका पार्ट 1 है इसमें क्या रहेगा, आपका डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका जिससे ग्रेजुएशन होगा उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। कंप्लीट जो आपका सिलेबस रहता है ग्रेजुएशन का उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे इसमें पेपर में। और दूसरा पार्ट आपका रहेगा एप्टीट्यूड का। तो ये आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। टोटल यहाँ पे आपके पास समय होगा करने के लिए 1.5 घंटे का, यानी कि आपका 90 मिनट मिलेगा आपको करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे जिसमें आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अपना मास्टर्स कर रखा है, एमबीए वगैरह कर रखा है, उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके जो 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपका जनरल इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो आपका पार्ट 2 है जिसमें आपका सी सेट आएगी, इसमें आपका एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
और जो आपका टेक्निकल पोर्शन है उसमें आपका एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की आपकी रहेगी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग। और ये इसका हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। बाकी एग्जाम आपका कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। अभी यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है 8 तारीख से, यानी कि आज से, तो इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें क्या रहेगा। देखिए, पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के जो आपकी वैकेंसीज है, वैकेंसी के 7 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि आपका एक सीट पर एलिजिबल कैंडिडेट 7 रहेंगे। तो 7 बच्चों से आपका कंपटीशन होगा इंटरव्यू में, 7 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। यहाँ पे 1:7 का रहेगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू और एग्जाम के वेटेज की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है इसका वेटेज रहेगा 80% का, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा उसका भी मार्क्स जुड़ेगा इंटरव्यू सिलेक्शन में, प्लस आपका जो इंटरव्यू है इसका वेटेज है 20% का। तो कुल आपका एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों का मार्क्स काउंट होकर के आपका बनेगा फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा तो उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपका इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट डेट्स आपका लास्ट में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 8 जून से। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं फिल करने। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपका 1 जुलाई 2024 रहेगा। तो ये आपका हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। बाकी एग्जाम की डेट अभी कोई यहाँ पे अनाउंस हुई नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अलावा आप अप्लाई इस वेबसाइट पे जाके कर पाएंगे। ये वेबसाइट मैंने खोल दी है, यहाँ पे सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना करेंगे रजिस्ट्रेशन और उसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए agriculturegk.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए। एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम के अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेस और मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। आप चेक कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं। डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी, नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, और आपका कंप्लीट तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराई जाती है हमारे प्लेटफॉर्म पे। मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारा फ्री नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे भी और हमारे ऐप पर भी, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसी तरह की एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।